हरे कृष्णा। सभी सुखप्रिया माता जी के ग्रुप में जो भी भक्तगण जहाँ से भी उसमें योगदान किए हैं आज के इस सत्र में, सबको मैं इस्कॉन वृंदावन से सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। और हमारे इस्कॉन वृंदावन के पूजित अधिदेव श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री निताय गौर सुंदर और श्रील प्रभुपाद जी के श्री चरण में प्रणाम करके मेरे लिए भी और उनके लिए भी उनके कृपा आशीर्वाद को कामना करता हूँ। तो जैसे सुखप्रिया माता जी ने मुझे सूचना दी थी आज कि भगवद गीता के ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए, उन्होंने कही थी कि भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 17 और 18 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो देखते हैं, 2 श्लोक नहीं हो तो टाइम हो गया, 1 श्लोक जितने भी संभव हो करेंगे। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो भगवद गीता यथारूप उसके चतुर्थ अध्याय 17 नंबर श्लोक। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। ये चलता है ऐसे करो ना, तो उल्टा ना करो। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। उसका अनुवाद इस प्रकार है। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते हैं, यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को यथा गुणों के अनुसार, कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भलीभांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी चाहिए और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो ये भगवद गीता के एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सभी को ये शिक्षा देते हैं कि अगर हम लोग इस कर्म बंधन से निकलना चाहते हैं तो इस कर्म के रहस्य को जानना होगा। ये बहुत गहन विषय है, बहुत रहस्यमय विषय है। इसके पहले श्लोक में, 16वां श्लोक में भगवान ने कर्म की 2 प्रकार की बात कही, एक कर्म एक अकर्म। इस श्लोक में कहते हैं
16 नंबर श्लोक में, किं कर्म किम अकर्मेति कवयो अत्र मोहिता। बड़े बड़े कवि भी इससे मोहित हो जाते हैं कि क्या कर्म है क्या अकर्म है। तत्व कर्म प्रवक्ष्यामि यदि ज्ञात्वा मुख्य से सुबात। तो इसलिए मैं इसे कर्म की बात कहूंगा जिसे जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। तभी इस श्लोक में कर्म की बात कहने के लिए भगवान ने कर्म के 3 विभाजन किए और बोले इसको जानना चाहिए। बोधव्यम मंतव्य जानना चाहिए। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, कर्म को ही निश्चित रूप से जानना चाहिए, समझना चाहिए। बोधव्यम च विकर्मणः, विकर्मण को भी जानना चाहिए। अकर्मणश्च बोधव्यम, अकर्म को भी जानना चाहिए। यहाँ 3 बार बोधव्यम 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 शब्द आया है, तीनों के लिए, कर्म को लिए, विकर्म के लिए और अकर्म के लिए। बोधव्य शब्द का अर्थ है जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो कर्म को भी समझना चाहिए, विकर्म को भी समझना चाहिए और अकर्म को भी समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कर्मणा गहना गति, क्योंकि कर्म की रहस्य, ये बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, बड़े दुर्गम है। तो भगवान इस श्लोक में ये बातें कहते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि कर्मणो ह्यपि बुद्धिमान, कर्म को ही निश्चय जानना चाहिए। तो कर्म क्या है? तो कर्म इसको कहते हैं जो शास्त्र के अनुसार नियत कर्म है, और इसी को हम कर्म करके मानते हैं। विशेष करके शास्त्र के अनुसार जो अनुमोदित कर्म है, जो करणीय कर्म है, और जिसको हम सकाम कर्म के नाम से जानते हैं, क्योंकि जिस कर्म को करके हम नाना प्रकार के फल की इच्छा रखते हैं। कोई शारीरिक सुख चाहता है, कोई लौकिक सुख, परलौकिक सुख, परमार्थिक सुख, स्वर्गीय सुख, नाना प्रकार के सुख और प्राप्ति के आशा से जो वेद विहित कर्म, वेद से कर्म बताया गया, उस कर्म को प्राप्ति करने के लिए, इस फल को प्राप्ति करने के लिए इस प्रकार वैदिक कर्म करना चाहिए। ये सब कर्म के नाम से जाना जाता है। ये सारे प्रकार के कर्म, यज्ञ आदि सब कर्म जो है, ये सब कर्म है। तो कर्म बंधनकारी है। जैसे, और विकर्म क्या है ना, जो निषिद्ध कर्म है सो विकर्म कहते हैं। जो कर्म शास्त्र में मना किया गया, जिस कर्म को करने से दूसरे को अहित होगा, दूसरे का कल्याण होगा और हमारा पाप होगा, असत कर्म में माना जाएगा। शास्त्र में निषिद्ध कर्म, जिसको निंदा किया, जिसको मना किया, जिस कर्म करने के लिए, इस कर्म को विकर्म कहते हैं या पाप कर्म कहते हैं, जिसका परिणाम से हमको बहुत नरक यातना भोगना पड़ेगा, शारीरिक कष्ट भोगना पड़ेगा, निंदा आदि सुनना पड़ेगा, ये सब। लेकिन कुछ लोग होते हैं इस कर्म को करते हैं, निषिद्ध कर्म को करते हैं। तो कभी कभी हम लोग को ये पता नहीं चलता कि किस प्रकार कर्म करें, कि किस कर्म, क्योंकि कर्म का अपने अपने भाव के अनुसार वो बदल जाता है। कोई कर्म को, जैसे अभी अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, भगवान उसको युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अर्जुन मना कर रहे हैं, बोलते हैं ये तो बड़े हिंसामय कर्म है। किसी को मारना, प्राण से मार डालना, तड़प कर, बिल्कुल जो युद्ध में जिस प्रकार के घातक कर्म किया जाता है, ये तो किसी प्रकार से अच्छा कर्म कोई मानेंगे नहीं।
वो तो बोलेंगे वहां पाप में मार डाला उनको। तो विकर्म की तरह लगता है, लेकिन वो विकर्म है ही नहीं, ये अकर्म माना जाएगा। तो क्योंकि कर्म के रहस्य इतने दुरूह है, इसको बारीकियां को समझना बड़ा कठिन है। तो इसलिए भगवान यहाँ सभी को ये करे कहते हैं कि उसको बड़े ध्यान से जान लेना चाहिए कि कर्म, विकर्म और अकर्म, ये तीनों को ठीक ठीक से जानने से तो फिर हम इस कर्म चक्र से निकल सकते हैं। तो हम आपको बताए जो कर्म है, इस शास्त्र के द्वारा बताए गए कल्याणकारी कर्म है, इसको कर्म करके मानते हैं। और जो विकर्म है उसको ये जानना चाहिए कि वो शास्त्र से मना किया है जो कर्म। तो अभी सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे अलग अलग, जैसे कि कर्मणि अपि बोधव्यम, बोधव्यम चाहिए विकर्मण, ये सेकंड है, फिर अकर्मण से बोधव्यम, ये तीन बात, और बाद में कर्मणा गहना गति, ये चार तरफ हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले कर्मण ह्यापि बोधव्यम, कर्म के विषय में ठीक से समझो। मैं जैसे बताया कर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार किया गया कर्म, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये कर्म कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि कृष्ण उस कर्म में प्रसन्न होंगे जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाएगा। लेकिन ये जो कर्म हम शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं, मुख्यतः ये हमारे प्रसन्नता के लिए हम करते हैं। हम सुख प्राप्त करेंगे, सुख प्राप्त करेंगे, सुख भोग करेंगे, इसी के चलते हमारा बहुत बड़ी योजना रहता है। फल के प्रति आसक्त होकर के हम ये जो कर्म कर रहे हैं, जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न है या नहीं है, हमारा कोई इस प्रति नजर नहीं है, तो इसको हम कर्म कहते हैं। उसका भक्ति से कोई संबंध नहीं है। तो भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए पहले कहा था कि कोई सामान्य व्यक्ति उसको समझ नहीं पाते हैं, तो भक्ति है करके मानते हैं, क्योंकि ये शास्त्र विहित कर्म है। तो इसलिए वो बहुत फंस जाते हैं कि सामान्यतया कि ये भक्ति है या नहीं, क्योंकि शास्त्र के आधार पर किया जाता है, शास्त्र के आज्ञा पर किया जाता है। इसलिए लगता है कि जैसे यज्ञ आदि करना, लगता है कि भक्ति जैसा है, भक्ति जैसा दिखता है, परंतु इन कर्म को करते समय व्यक्ति की भावना यही रहती है कि कर्म के फल के मैं प्राप्त करूंगा, मैं स्वर्ग सुख भोग करूंगा, इसलिए ये भक्ति हो नहीं सकता, ये भक्ति नहीं है। इसलिए भगवान दूसरा अध्याय बताते, वेदों के द्वारा जो अलंकारिक शब्द जो कर्मकारी बताया गया है, जिसमें लोग फंसते हैं, 3 गुण के अधीन है, इससे बचो। तो इस प्रकार कर्म को समझना चाहिए। जो भी प्राय संसार में अधिकांश लोग इस प्रकार कर्म करना चाहते हैं, क्योंकि उसके परिणाम से उनको बड़ा सुख प्राप्ति होता है, उनको सम्मान प्राप्ति होता है, भविष्य तो उज्जवल होता है। तो इसी प्रकार यज्ञ आदि में कर्म सब करना चाहते हैं, सकाम कर्म। और क्योंकि वैदिक साहित्य में उसका चर्चा हुआ है, शास्त्र में विहित किया गया है, तो इसलिए बोलते हैं कि शास्त्र के अनुमोदित है और उसमें हमारा कल्याण भी है, तो वही तो उचित है, इसको मानकर करते हैं। लेकिन वास्तविक ये इसमें भक्ति से कोई संबंध नहीं है, कोई भी बंधन है, ये कर्म बांधने वाला है। क्योंकि जो स्वर्ग को प्राप्त करेंगे इस कर्म को करके,
इस स्वर्ग में भी ये जावतीय प्रकार कष्ट से बच नहीं सकते। ईर्षा, द्वेष, लड़ाई, ये मात्र ये सभी है वहाँ पे। तो इसलिए, और वहाँ भी क्षणस्थायी है। हाँ, थोड़ा लंबा ज्यादा है, लेकिन वो भी पतन होगा। क्षणे पुणे मर्त्य लोकं विशन्ति। तो इसलिए वो भी बंधनकारी है, वो भी कष्टदायक है। और विकर्म तो डायरेक्ट कष्टकारी है ही है, क्योंकि ये तो करने मात्र से ही, क्योंकि शास्त्र से निषिद्ध कर्म माना गया, उसको करेंगे तो निश्चित रूप से इहलोक परलोक दोनों में जाएगा, दोनों में दुखदायी है। तो इसलिए विकर्म बिल्कुल निषिद्ध कर्म, उसको तो केवल अनाचारी पापी लोग, जो ऐसे ही लोग जिनका मूड है, अज्ञानी है, इस प्रकार लोग करते हैं। लेकिन और एक प्रकार कर्म है जिसको अकर्म कहा जाता है। वो क्या है? न कर्म न करने को अकर्म कहते हैं। कर्म न करना भी एक कर्म होता है, जिसको बोलते हैं अकर्म। वो कैसे? न हर एक कर्म का एक परिणाम होता है। परिणाम के बिना कोई कर्म नहीं होता। लेकिन ऐसे कर्म जिसका आपके लिए कोई फल ही नहीं है, कोई परिणाम नहीं, फल इच्छा के बिना आपने कर्मत्व कर्तृत्व अभिमान के बिना जो कर्म करेंगे उसको अकर्म कहा जाएगा। क्योंकि इसमें कर्म करते हुए भी कर्म का परिणाम आपको नहीं लगेगा, कर्म के परिणाम से मुक्त हो जाएंगे। फले सत्य निबद्धते, क्योंकि एक्चुअली हमको बांधता कौन है? कर्म ही बांधता है, और अकर्म ही मुक्त करेगा। जो बांधता है उसका विपरीत करने से वही खुलेगा। तो कर्म से बांधते हैं। कर्म से कैसे बांधते हैं? कर्म में बांधने का इंग्रेडिएंट्स क्या है? ना जो कर्तृत्व अभिमान और फलासक्ति, फल की इच्छा, और मैं कर्म कर रहा हूं ये कर्तृत्व करने का अभिमान, यही दोनों ही हम कर्म बंधन से बांधते हैं। विकर्म भी वही बांधते हैं, सत्कर्म भी वही बांधते हैं। तो इससे अगर कर्म करके हम बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो इसी दोनों को हमको हटाना पड़ेगा। ऐसे कर्म करो जिसमें आप कर्म किए करके आपके अंदर भावना नहीं आ सकता, और कर्म का फल तो पहले उठ गया, नहीं मैं तो मेरे लिए कर ही नहीं रहा हूं। कोई फल इच्छा ना हो, फल के प्रति आसक्त नहीं है, ना कर्तृत्व अभिमान है, लेकिन कर्म है। इस कर्म पर बंधनकारी नहीं हो सकता, उसको अकर्म कहा जाएगा। जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक सैनिक है, वो जब लड़ाई करता है, उसको सेनाध्यक्ष ने आदेश देता है, तो उनसे आपका कुछ नहीं है, वो तो आदेश पालन करने के लिए सीधा फायरिंग करता है। जो करता है उसमें कितने लोग मर जाएं, मृत्यु के मर्डर भी हो जाएं, तो उसके नाम में कोई उनको केस नहीं होगा, कोई दोष नहीं देगा, बल्कि उनको पुरस्कार प्राप्ति होगा। लेकिन वही सैनिक छुट्टी में घर में आकर के अगर किसी घर के परिवार के लोगों के साथ किसी का झगड़ा हो गया है, तो झगड़ा में उन्होंने अपने बंदूक उठाकर गोली चला दे, कोई एक मर जाए, तो उसकी वजह से उनको पुरस्कार नहीं मिलेगा, उनको फांसी के फंदा मिलेगा, उनको दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनका अभिमान मैं कर रहा हूं, उनका अभिमान है और फल की इच्छा है, फल के प्रति आसक्ति। तो ना तो यहाँ फलासक्ति था, ना कर्तव्य अभिमान था। तो इसलिए ये कर्म अपना नहीं हुआ, कर्म बंधनकारी नहीं हुआ, लेकिन ये कर्म बंधनकारी है। तो इसलिए ये हमारे पास कर्म करने का जो इंग्रेडिएंट्स, इतना कर्म सामग्री दिया गया है, ये शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां, इसके द्वारा तो हम कर्म करते हैं, उसके अलावा तो कोई है नहीं। तो आप सोच कर देखिए, ये शरीर ना हमारा है, ना मन हमारा है, ना इंद्रियां हमारा है। ये शरीर, मन, इंद्रियां हमको भगवान ने दिए हैं, ये उनका है, और इसलिए दिए हैं कि उनके काम के लिए दिए हैं। जिन्होंने कंपनी से गाड़ी दिया, आप कंपनी के लिए काम करने के लिए, आप उनके लिए काम ना करके आपने ये करेंगे, तो फिर तो आप दंड की लायक है।
तो इस प्रकार भगवान ने हमको ये सब समन मिला है, हमसे हमारा ये सब नहीं है। ये मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये शरीर, ये सब कर्म करने का जब सामग्री भगवान ने दिए हैं और भगवान के लिए दिए हैं, क्योंकि हम उनके हैं, उनके सेवक हैं नित्य, तो उनके सेवा करने के लिए हमको ये सब मिला है। तो हम उनके सेवा करना चाहिए। और जब हम उनके सेवा करेंगे तो किस प्रकार मन में भावना नहीं रखेंगे कि भाई मैं कोई लाभ के लिए कर रहा हूँ, कि लस के लिए कर रहा हूँ, कि सुख के लिए। नहीं नहीं, मेरा कर्तव्य है, मैं सेवक हूँ, प्रभु का सेवक, मेरा सेवा करना कर्तव्य है। तो इसलिए मुझे लाभ लस में, सुख दुख में कोई मतलब ही नहीं है, प्राप्ति अप्राप्ति में कुछ मतलब नहीं, करना ही है, दिस इज माय ड्यूटी टू डू। ऐसे कर्तव्य परायण होकर के भगवान की सेवा हम इस सामग्री द्वारा करें, शरीर मन इंद्रिया आदि द्वारा इस भगवान की सेवा करें, तो इस सेवा में ना तो हमारा कर्तृत्व अभिमान रहेगा, ना उसके फल की आशा ही रहेगा। तो इसलिए ये कर्म हमारा बंधनकारी नहीं होगा, ये कर्म करके माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि कर्म को रिएक्शन नहीं होगा, उसका फल ही नहीं होगा, तो इसलिए अकर्म कहा जाएगा। यही से कर्म, क्योंकि कर्म ना करना ही कहा जाएगा। लेकिन कर्म ना करने का सीधा अर्थ में कोई अगर ले, नहीं हम काम ही नहीं करेंगे, तो काम नहीं करने से कर्म बंधन से बच जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। भगवान मना बोले कर्म ना करना भी एक कर्म है, क्योंकि ये कर्म संग से, जो प्रकृति के संग से आपका विच्छेद नहीं होता। मैं काम करता हूं तो ठीक है, ये प्रकृति, काम नहीं करता हूं तभी भी उनके संग में रहते हैं, इसलिए अलग नहीं हुए। जब तक उनके संग में रहेंगे तो उसके परिणाम भोगना पड़ेगा। तो काम नहीं कर रहा हूं, कभी कभी कई लोग समझ नहीं आ रहा है, इल्यूजन होकर, मोहित होकर के ये कर्म त्याग कर देते हैं, मोह में आकर के। तो 8वां अध्याय में भगवान ने कहे, इस प्रकार मोहित होकर के जो अपने लिए जो विहित कर्म को त्याग देते हैं, ये सब तामसी त्याग है, तमगुणी लोग होते हैं, अपने लिए उचित कर्म को नहीं करते, त्याग देते हैं। और एक दूसरे प्रकार आलसी लोग हैं, जो अपने शारीरिक कष्ट के भय से आराम प्राप्ति के लिए आलसी, कष्ट मुझे मिलता है, कर्म करने में दिक्कत है, ऐसा करके उन्हें जो कर्म को त्याग देते हैं वो राजसी त्याग है। लेकिन सात्विक त्याग ये है कि हम कर्म तो करेंगे, लेकिन उसके फल को आशा नहीं रखेंगे, कि कर्म करने का अभिमान भी नहीं रखेंगे। तो इसलिए जो भी कर्म करो उसका परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा, जिसके लिए करेंगे हो जाइए। तो इसलिए हम अगर भगवान के लिए कर्म करें तो हम कोई नहीं। तो अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे, क्योंकि युद्ध बड़े घोर कर्म है, हिंसामय कर्म है। इस घोर हिंसा युक्त कर्म, युद्ध कर्म को अर्जुन पहले मना करते थे नहीं करेंगे, लेकिन भगवान बोले उसको, क्योंकि अब कोई भी देखेगा तो विकर्म जैसे दिखेगा, लेकिन भगवान उसको बोले कि नहीं, उसको करने से आपको कोई पाप नहीं लगेगा, नहीं वो पाप व्याप्स्यसि। लेकिन किस प्रकार करने से, सूत्र क्या है? बोले तुम युद्ध करो, किस लिए? बोले जीतने के लिए नहीं। अरे लड़ाई जीतने के लिए ना करो ना, नहीं जीतने के लिए नहीं, तो फिर हारने के लिए करो ना, नहीं हारने के लिए नहीं। बोले जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए नहीं, तो फिर जरूर कुछ लाभ मिलेगा इसलिए युद्ध करूं। बोले ना लाभ के लिए नहीं, तो फिर कुछ क्षति होगा इसके लिए ना, नहीं क्षति के लिए भी नहीं। जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए नहीं, कोई लाभ के लिए नहीं, कोई लाश के लिए नहीं, तो अच्छा तो जरूर आप कहते हैं करने के लिए कुछ सुख मिलेगा शायद उससे, इसलिए मैं करूं, कुछ सुख मिलेगा। बोलते ना सुख के लिए भी मत करो, तो फिर दुख मिलेगा। बोले ना दुख के लिए मत करो। बोले फिर क्यों करूं? जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए नहीं, लाभ के लिए नहीं, लस के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं, दुख के लिए नहीं, तो किस लिए करूं? तो भगवान बोले युद्ध करने के लिए करो, युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। ततो युद्धाय युद्धस्व नैवं पापं व्यंससि। तो अगर इसी भावना से हम करें कि यही तो हमारा करने का कर्तव्य है, दिस इज व्हाट आई सपोज टू डू, मैं इसलिए मैं यही करना है मुझे, तो इसी भावना से, ये हमारा कर्तव्य बोध से, हमारे कर्तृत्व अभिमान से
बच करके, फलासक्ति से बच करके अगर हम करते हैं कर्म तो करते हैं, लेकिन वो कर्म अकर्म माना जाएगा क्योंकि उसका कोई परिणाम नहीं है। तो कर्म करते हुए भी हम कर्म न करना माना जाएगा, वो नहीं कर रहे हैं, ऐसे माना जाएगा। तो जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने समझाते हैं, जिससे हमारे हरे कृष्ण आंदोलन है, यहाँ बाहर के लोग हम लोग को दोष देते हैं, बोले ये क्या कर दिए स्वामी जी, पढ़े लिखे यंग लड़के सब, ये कोई काम धाम नहीं करते हैं, नौकरी वाकरी नहीं करते हैं, और जाकर केवल हरे कृष्ण करते हैं, बढ़िया मजा से खाते रहते हैं, ये करते क्या है। हम लोग दोषारोपण करते हैं कि हम कर्म नहीं करते हैं, इसे दोष देते हैं हम लोग। तो अरे वाह तो इसको हटा दो। तो लेकिन वास्तविक उनको पता नहीं है कि हम सब कर्म करते हैं। हम जिस प्रकार भक्त लोग जितने कर्म करते हैं, जितने बिजी रहते हैं, वो कोई कर्म भी इतना नहीं करता हो ना, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। इसको तो भगवान कहते हैं इसको समझना चाहिए, क्योंकि समझ नहीं पाते, कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि यहाँ भगवत कर्म है, भगवत प्रीति के लिए, भगवान के खुशी के लिए बिजी रहना, ये कर्म नहीं, ये अकर्म है। असल अकर्म का असली अर्थ है भक्तिमय कर्म। भक्तिमय कर्म में बिजी रहना, ये कोई आपको परिणाम नहीं मिला, क्योंकि आपके लिए तो किए ही नहीं। आप हमारा जो कर्म के सामग्री हमारे पास है, मन बुद्धि इंद्रिय आदि जो सब है, ये सबको हमने जिनका है इनके सेवा में लगाए, और जिसने हमको दिया है काम के लिए। इसी काम जैसे एक सादा अर्थ में आप समझे कि आप लोग किसी के यहाँ जॉब करते हैं, नौकरी आदि करते हैं, तो आपको सैलरी देता है, तो आप क्या करते हैं कि कम से कम 8 घंटा कि 10 घंटा 11 घंटा उस मालिक के लिए, उस कंपनी के लिए, उस इंस्टीट्यूशन के लिए आप काम करते हैं, क्योंकि वो आपको तनख्वाह देता है, मेंटेनेंस देता है। तो जैसे वो जितना देता है आप इतने घंटे उनके लिए ईमानदारी से करते हैं। तो इसी प्रकार हमारा ये शरीर मन बुद्धि इंद्रिया जो मेंटेनेंस, जो खान पान, असली में कौन सब दे रहा है? भूमि आप अनल वायु खांग मना बुद्धि, ये सब वो कोई कंपनी हमारी तो देता नहीं, कोई नोट देते हैं। नोट से कोई जी सकता है क्या? असलियत जो सही माने में जो हमारे देखभाल करता है, जो हमको सब मेंटेन करता है, तो हम उनको देखते नहीं, कोई सोचते नहीं, ये हमारी दुर्बुद्धि है। उनको जानना चाहिए, और जो हमको ये सभी दिया है, जिनसे हम प्राप्त किए हैं, जिनकी कृपा से हम टिकते हैं, तो उनके लिए कुछ कर्म करना चाहिए। उनके लिए कर्म करना, और उनके लिए हमारा कर्म करना, हम इसी के लिए हमारा ये शरीर प्राप्ति हुआ है, इसी के लिए मन मिला है, इनके लिए बुद्धि मिला है, इनके लिए इंद्रिय मिला है, इसी कर्म के लिए ऐसी भावना करके इसियों को इसी सेवा में अगर लगा देंगे, तो फिर क्या होगा ना, आपका इसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं रहेगा। बोले मेरा तो है ही नहीं, ये जिनका समन है उनके काम में लगता है, हमारा क्या जाता है। जैसे आप जॉब करते हैं ऑफिस में, जो ऑफिस के जो इंचार्ज है, तो इसमें कोई गड़बड़ होगा तो इंचार्ज को पूछा जाएगा, ही इज रेस्पॉन्सिबल, आप तो लेबर मात्र है। जैसे उन्होंने बताया यही आप किए, तो उसमें कोई गलती हो सुधरो तो और रिस्पॉन्सिबल है। ठीक इस प्रकार हम भगवान के हिसाब से कर्म करेंगे, तो इसमें कुछ पाप होगा, जो भी गड़बड़ होगा तो भगवान संभालेंगे। इसलिए तो भगवान बोले तू बाकी सारे कर्म को त्याग, सारे धर्म को त्याग, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं प्रज, ये सब को छोड़कर मेरे शरण में आ जा। कोई बोलेगा मेरी मम्मी है, पापा है, घर गृहस्थी समाज परिवार ये हैं, ये सब पाप होगा, उसको नहीं करूंगा। भगवान बोलते अरे पाप मैं संभालूंगा ना, मेरे से बढ़कर कोई दायित्ववान है क्या? सर्वेभ्यो पापेभ्यो मुख्य स्वामी मां सोचा, डरो मत, मैं ही तुझे मुख्य प्रदान कर दूंगा सारे पाप से, तो इसे पाप क्यों डरता हूँ, मेरे पास आ जा। तो इसी प्रकार
हम भगवान के लिए अगर कर्म, जैसे अर्जुन को भगवान बोले इनको मारो, युद्ध में युद्ध करो, अर्जुन युद्ध को विकर्म या पाप कर्म समझ करके, बहुत बड़े हिंसा में कर्म समझ कर करना नहीं चाहते थे। लेकिन भगवान बोले अर्जुन तुम क्या सोचते हो, तुम मारते हो, मैं उनको मार चुका हूँ, देखो भगवान दिखा दिए। बोले मैं व निहिता हता, ये तो ऑलरेडी मेरे तरफ मारे चुके हैं, फिर मुझे क्यों बोलते हैं? ना क्रेडिट देने के लिए, तुम केवल जस को प्राप्त करोगे कि तुम युद्ध विजयी है, लेकिन विजय तो मैं एक्चुअली कर चुका हूँ, कर्म मेरे द्वारा सब हो चुका है, केवल तुझे ये सुनाम प्राप्ति होगा। इसको इसलिए हम भगवान के लिए जो करेंगे तो कराने वाले भगवान है, दिलाने वाले भगवान है, सब कुछ है, तो हमारा इसमें कुछ दोष नहीं लगेगा, कर्म बंधन हमको नहीं लगेगा और हम सबसे बच जाएंगे। तो इस प्रकार यद्यपि हम कर्म करते हुए भी ये अकर्म है, क्योंकि कर्म का कोई परिणाम नहीं है, लेकिन ये भक्तिमय कर्म है, भगवत कर्म है। तो इस प्रकार ये तीन प्रकार कर्म को हम अच्छी तरह से समझना होगा और फिर जाके कर्म को करना होगा। तो ही कहते हैं कि इस कर्म रहस्य को समझने के लिए एक तो शास्त्र अनुसार जो सारे लोग जिसको भोग प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, मान आदि प्राप्ति के लिए जो दिखने में बढ़िया बढ़िया से उपचार पूर्ण कर्म है उसको करते हैं, काम्य सकाम कर्म, ये बंधनकारी है, ये भी कष्टप्रदायक है। विकर्म तो सीधा सीधा दोनों लोक में ही बंधनकारी और कष्टकारी और अहितकारी है, जिसमें सीधा सीधा दूसरे को अहित हो रहा हम देखते हैं। तो और एक ही कर्म बच गया जो अकर्म है, जिसमें कर्म अभिमान नहीं है, कर्म फल की इच्छा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, और ये कर्म को करने से ये मुक्त है। तो इसलिए इस कर्म को अकर्म कहा गया। कर्म न करना है, एक करना एक ना करना, कर्म न करना ही अकर्म है, और कर्म न करना ही कि करना ही है। केवल जो करने कर्म है हम उनको आलस्य के मारे ये बड़े कष्टकारी में बड़ा मेरे से नहीं होगा ऐसे करके सुख भोग के लिए, आराम पाने के लिए कर्म को त्याग देना या मोहित होकर के त्याग देना, ये सब गलत है। लेकिन हम सारे बुद्धि के साथ, समझ के साथ कर्म ना करना, कर्म ना करना तो कर्म करना, लेकिन जिसमें मोह है और जिसमें सुख की इच्छा है, इस प्रकार कामना को त्याग करके करना। एक्चुअली कामना से ही कर्म होता है, कामना से ही कर्म होता है, और कामना जब ज्यादा बढ़ जाता है तो विकर्म हो जाता है, और कामना छूट जाता है तो अकर्म हो जाता है। कामना रहता नहीं तो अकर्म हो जाता है। यही कामना के तो हमारे भावना के ऊपर एक ही कर्ता एक ही है, वो क्रिया करता है, वो क्रिया के परिणाम अलग अलग हो जाएगा उसके भाव के अनुसार। कुछ तो कर्म में गिना जाएगा, कुछ विकर्म में गिना जाएगा, कुछ अकर्म में गिना जाएगा उनके भावना के अनुसार। अगर वो कृष्ण भावना में करे, कृष्ण प्रीत्यार्थ करे तो अकर्म हो जाएगा। अगर स्वयं प्रीत्यार्थ करे और किसी को देखिए शास्त्र के विधान के अनुसार स्वयं की प्रीत्यार्थ करे तो कर्म बन जाएगा। लेकिन दूसरे को कष्ट देने के लिए शास्त्र के द्वारा मना किया हुआ इस प्रकार कर्म करे तो विकर्म हो जाएगा। तो एक ही क्रिया, लेकिन आपने अपने भावना और उद्देश्य के लिए इस अलग प्रकार नाम से अलग प्रकार के बंधनकारी के मुक्तिकारी हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने ये समझाते हैं कि ये जो कर्म रहस्य है इसको जानना चाहिए कि गहना कर्मणों गति, कर्म की गति बड़े गहन है। तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में शॉर्ट एंड स्वीट शब्द में समझाते हैं कि कृष्ण भावनामृत और गुण के अनुसार कोई कर्म को समझने के लिए सबसे पहले परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। बोले ये सब कर्म करने के लिए, ये सब करने के लिए, अकर्म को करने के लिए, जो कर्म करके आप बंधन से मुक्ति होना चाहते हैं, इस कर्म को करने से पहले सबसे आवश्यकता, मूल आवश्यक क्या ना
मालिक के साथ आपके संपर्क को समझो। परमेश्वर भगवान के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरी भाषा में जिन्होंने भली भांति ये समझ लिया कि वह जानता है कि जीवात्मा भगवान के नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना ही है, तो संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है। यही समझ लेना कि हम कृष्ण के हैं, कृष्ण के दास हैं और हमारा कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। बस पूरे भगवद गीता का यही उद्देश्य प्रभुपाद कहते हैं। इतना ही समझ लेना। हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा बनावटी, हमारा मैन्युफैक्चर इसके लिए हुआ भगवान ने किया कि उनके कार्य में करने के लिए भी कार्य करने के लिए, यही समझ कर उस कार्य में लग जाना ही यही वास्तविक हमारे कर्म है। तो इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म है। इस प्रकार ये भक्ति के कर्म व कृष्ण के प्रीति के अर्थ कर्म ये न करके उसको रोकना, उसके विरुद्धाचरण जो भी कर्म है सारे निषिद्ध कर्म है। ये सब निषिद्ध कर्म है। तो ये सीधा सीधा प्रत्येक मनुष्यों का यही कर्तव्य होना चाहिए। सबसे पहले ये समझ ले कि हमारा संबंध भगवान के साथ क्या है और इस संबंध के अनुसार कार्य करे। अपना जो वैधानिक स्थिति है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम सब कृष्ण के नित्य दास हैं और इस दासत्व के अभिमान को साथ में कृष्ण की दासता या कृष्ण की सेवा में लग जाना चाहिए। जो भी प्रयास हमारे पास है उसके द्वारा कृष्ण की सेवा करें। तो यही हमारे कर्म है। इस प्रकार कार्य करें तो उसी को कार्य करते हुए भी वो कार्य न करना ही माना जाएगा, अकर्म कहा जाएगा और ये मुख्य कार्य है, ये बंधनकारी नहीं है। और उसके अलावा जो दो प्रकार कर्म है जिसमें आपने इच्छा के लिए कर्म करें, आपने सुख के लिए कर्म करें, जिसमें भगवान का भक्ति का कोई संबंध नहीं है, वो ही कर्म है। और इसी कर्म को अगर किसी का अहित करके शास्त्र बिना बताए हुआ फिर भी हम करना चाहें तो विकर्म कहा जाएगा। तो इस प्रकार कर्म के ये रहस्यमय गति को जानना चाहिए। कर्मणा गहना गति, कर्म के गति की जानना। वास्तविक कर्म कृष्ण के लिए करना चाहिए। कृष्ण ही वास्तविक गति, गति रे वह परम ब्रह्म, भगवान ही हमारे गति है। इसको जान करके इसी के लिए ही कर्म करना यही। तो बाकी 18 नंबर श्लोक समझ में नहीं, तो अगर फिर चांस मिलेगा हम तो चर्चा करेंगे। कर्मण्यम कर्मणि अकर्मः ज पश्येत् अकर्मणि च कर्मजः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। वही दिव्य स्थिति में रहता है। इस सब प्रकार से कर्म में प्रवृत्त होकर भी वो रहता है। कर्म में एक प्रकार के शास्त्र में बताया गया प्रवृत्त कर्म, एक निवृत्तिदायक, एक प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो दोनों से बचना चाहिए। ना तो हम प्रवृत्ति को पसंद करना चाहिए, ना निवृत्ति को करना चाहिए। दोनों से हट करके भक्तिमय कर्म यह कर्म है। तो मनुष्य को कर्म में अकर्म देखना चाहिए और अकर्म में कर्म को देखना चाहिए। तो ऐसे जो देख पाता है वो वास्तविक बुद्धिमान है। तो भगवान ने यहाँ तक कर्म के रहस्य को बता करके कि जो लोग इस कर्म के रहस्य को समझ लिए हैं वही वास्तविक बुद्धिमान है, ये बात बताते हैं। तो उसकी चर्चा फिर हम अगले कभी समय मिलेगा जैसे माता जी अलाउ करेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए हम लोग यही जाने कि ये भगवान कर्म की 3 प्रकार के विभाग करते हैं। एक कर्म है, एक विकर्म है, एक अकर्म है। और बहुत सिंपल भाषा में कर्म उसी सकाम कर्म कहा जाता है जिसमें हमारा कोई फल की इच्छा है, माने हितकारी है, कल्याणकारी है, शास्त्र के विहित शास्त्र में बताया गया हो और सुखदायी है
और यज्ञ आदि के कर्म, ये सब हम फल की इच्छा रख करके आपने कर्ता अभिमान, मैं कर रहा हूँ इस भोग पाने के लिए, इस विचार से इस प्रकार जो कर्म है सारे कर्म खत्म है, कर्म करके माने जाते हैं। और जो कर्म दूसरे को कष्ट देता है, जो कर्म शास्त्र में निषिद्ध किया गया है, मना किया गया है, उसको अगर हम करते हैं, भले हम उसमें आनंद प्राप्त, सुख प्राप्त हो, ये सब विकर्म है, जिसका परिणाम बहुत खतरनाक है। सीधा अधोगति में जाएंगे, पाप गति में जाएंगे, नरक का दंडना भोग करना पड़ेगा। और तीसरा है, ये दोनों से ऊपर उठ करके, ना तो प्रवृत्ति ना निवृत्ति, बिल्कुल कर्म से हट करके अलग, वो है अकर्म। अकर्म में करना तो सब है, मन बुद्धि इंद्रिय को लगाकर काम करना है, लेकिन करेंगे केवल भगवान प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा से भगवान प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो सारे रिस्क भगवान के हाथ में, जो उसमें गड़बड़ हो भगवान का, हमारा कुछ नहीं। तो इसलिए सर्व पापे प्रमुच्यते, समस्त प्रकार बंधन से, पाप से बच जाएंगे, जो भगवत कर्म करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा महाराज जी। बोलिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। थोड़ा कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो टाइम है 5 मिनट? पूछिए पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा एक प्रश्न है महाराज जी। बोलिए बोलिए। जैसे अर्जुन से भगवान बताते हैं कि एक बार कोई योग के पद से च्युत हो जाता है तो उसको भी अच्छा आगे जन्म मिलेगा, है तो अमीर परिवार में जहाँ भक्ति कर सके, या वैष्णव परिवार में, है ना, जो पहले भक्ति किया लेकिन बाद में भी कर्म में लिप्त हो गया, तो फिर वो डायरेक्ट मतलब उसका प्रमोशन होगा, या उसको पहले अधोगति प्राप्त होगी, फिर बाद में उसका जन्म परिवार में या वैष्णव परिवार में होगा? देखिए, जो योग कर रहा था विकर्म नहीं किया, भक्ति कर रहा था लेकिन कंटिन्यू कर नहीं पाया, किस कारण से रुक गया, पतित हो गया, देहांत हो गया, कुछ हुआ, तो फिर भगवान ने फिर भक्ति कंटिन्यू करने के लिए उनको चांस देंगे। जैसे हम परीक्षा दे रहे थे, किसी कारण से परीक्षा अटेंड नहीं कर पाए, दे नहीं पाए, क्या कोई एक दो सब्जेक्ट में आप सक्सेस नहीं हो पाए, तो फिर सप्लीमेंट या कंपार्टमेंटल का व्यवस्था किया जाता है। लेकिन आप परीक्षा ही नहीं देंगे, उनका विरुद्धाचरण कर्म करेंगे, तब कोई देगा क्या? नहीं, विकर्म आदि करने से नहीं होगा। भक्ति कर रहे थे, छोड़कर विकर्म करने लगेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता।